नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से सत्र को प्रारंभ कर रहा हूं। सीए छाया जैन सहारनपुर से आपके चरणों में अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए समाधान चाहती हैं। गुरुदेव, मेरी उम्र 29 साल है। पिताजी जहाँ भी मेरी शादी की बात करते हैं सभी कैश मांगते हैं। जितना पिताजी खर्च करने के लिए बोलते हैं, शादी पर उसका आधा अमाउंट लड़के वाले कैश मांगने के लिए कहते हैं और बाकी पूरी शादी का खर्चा पिताजी को ही करना होगा। मेरे पिताजी ने मुझे सीए बनाया, इतना पढ़ाया, तब ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जिसमें अब भी मुझे दहेज देकर शादी करना पड़े। मैं बहुत दुविधा में हूँ, बहुत परेशान हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इन परिस्थितियों से मजबूर होकर क्या मैं समाज की इस कुरीति से समझौता करके शादी कर लूँ या ऐसे लड़कों से शादी के लिए मना करती रहूँ जो कैश मांगते हैं। गुरुदेव, कृपया समाधान करें। मुझसे सलाह पूछो तो मैं तो यही कहूँगा, ऐसे पैसे के भूखों से शादी करने की अपेक्षा बिना विवाह के रहना ज़्यादा अच्छा है। चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता के गौरव को, उनकी गरिमा को, प्रतिष्ठा को बचा के रखे। माँ बाप ने अभाव और अल्पताओं में जी करके भी तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उसके बाद हाथ पीले करने के लिए इस तरह की व्यवस्था करनी पड़े और उन्हें विवश होना पड़े। और हमें पता है कि मेरे पीछे मेरे पिता विवश होंगे, तो हमें चाहिए कि अपने माँ बाप से कह दें कि मेरे लिए दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। मैं ऐसे लड़के से विवाह करने की जगह ज़िंदगी भर आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। एक क्रांति चाहिए लड़कियों में भी, जब तक जागरूकता नहीं आएगी। हालांकि अब बहुत कम ऐसा प्रसंग आया, मुझे बहुत कम देखने को मिलता है दहेज का, क्योंकि मैं तो उल्टा देखता हूँ। आजकल तो लड़कों को लड़कियाँ ही नहीं मिलती, तो लाइन लगी है। मैं तो कहना, अगर नाम बोला है क्या? नाम बोला है? छाया जैन है सहारनपुर की। देश में बहुत सीए होंगे जो भी बैठे हैं, लड़की नहीं मिल रही है। अच्छे विद्युत की मम्मी बहुत दिन परेशान थी अब तो हो गई अब सीए और सब कुछ। लेकिन वो बार बार परेशान थी, मुझसे कहती थी कि महाराज जी क्या हम इधर उधर कर सकते हैं? बोले डटे रहा, तुम्हें अपने परंपरा के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसी समस्या नहीं है, कुछ कुरीतियाँ हैं और उन कुरीतियों का मुकाबला करने के लिए युवतियों को आगे आना पड़ेगा। उन्हें इस बात के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम ऐसे लड़के के साथ संबंध ही नहीं करेंगे। और दूसरा, एक ये भी मैंने देखा है कि आज लड़कियां भी चाहने लगी कि मेरे पिताजी मेरी शादी में ज़्यादा लगाए, ये भी समस्या बढ़ने लगी। फिर आप लोग हो, बनिया लालच आता है, एक ने कहीं ऑफर दिया तो दूसरा उससे बढ़ा करके ऑफर दे देता है। और ये भी एक समस्या आजकल देखने में आ गई है, विडम्बना है कि पहले अनेक संतान होते थे, ठीक है, माँ बाप भी चाहते हैं हम अपनी बेटी की शादी में इतना तो लगाएंगे ही। तो अपनी इच्छा से लगाना अलग बात है, लेकिन आग में घी डालने का काम करना कतई उचित नहीं है। हमें अपनी इस तरह की आकांक्षाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि इस तरह के लोग होंगे, और ख़ासकर जो इस तरह एकदम कैलकुलेटिव हिसाब से चलते हैं, उस घर में जाने से अच्छा कुंवारी बैठे रहना। मेरे संपर्क में एक युवती के साथ उसका विवाह होना था, तो एक डॉक्टर की बेटी थी। डॉक्टर की बेटी के विवाह की बात थी। डॉक्टर साहब बहुत संपन्न थे, उनकी एक ही बेटी थी, चाहे जितना लगाने का मन था उनका। लेकिन जब बात आई तो सामने वाले ने बोला कि भैया हमसे उनने बोला था, इतना बोला था, हमने तो उनको मना कर दिया। इनडायरेक्ट जो आप लोग बोलते हैं, इतना लगाने का बोला था, हमने इनको मना कर दिया। डॉक्टर साहब बहुत समझदार थे, उनने दोनों हाथ जोड़े, बोले ध्यान रखिए हमारे यहाँ आपको नहीं पोसाएगा, घाटा हो जाएगा, और हम व्यापारी को बेटी नहीं देंगे, हम तो अपने साधर्मी को बेटी देना चाहते हैं। इनकार कर दिया। उनने मुझे बताया, हमने कहा बिल्कुल ठीक किया। तो जिसकी मानसिकता केवल पैसे से जुड़ी है, वहाँ संबंध करने वाला कभी सुखी नहीं होगा। युवकों को भी मैं कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे पैसे के भूखे भेड़िए बनते हैं तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनका प्रतिवाद करो और कहो नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ युवकों में एक बड़ा नया परिवर्तन आया है। हर युवा आज सेल्फ मेड बनना चाहता है। वो माँ बाप से कुछ नहीं चाहता, पढ़ लिख कर के योग्य हो गया तो चाहता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। तो युवाओं का गौरव बढ़े
तब समाज को हम इस कुरीति से अच्छे से बचा सकेंगे। महाराज श्री मुकेश कीर्ति जी जैन, दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, आपके चरणों में कोट से वंदना अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव आपके प्रवचन और शंका समाधान अनगिनत लोगों को सकारात्मक बदलाव के कारण बने हैं। गुरुवार आपकी प्रवचन संख्या जो वर्तमान में आकार आदि वर्ण माला पर प्रसारित हो रही है, अद्भुत है और सहज शब्दों में लोगों में बदलाव का कारण बनेगी। परंतु गुरुवार कुछ लोग शंका समाधान तो देखते हैं पर प्रवचन नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसे में आपके प्रवचन सब तक कैसे पहुँचें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भैया वो भी मैं बताऊं? प्रवचन करना मेरा काम है, फैलाना तुम्हारा काम है। मैं तो कहूँगा, उन तमाम लोगों से कहूँगा, चाहे प्रवचन हो या शंका समाधान, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे कार्यक्रम मेरे लिए उपयोगी है और आम लोगों के लिए उपयोगी है, तो तुम स्वार्थी मत बनो, इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाओ, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें बताओ कि देखो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम तुम्हारे जीवन को बदल डालेगा। मेरे संपर्क में ऐसे सैकड़ों अजैन लोग हैं जो आज भी मेरे पास आते हैं, जिसमें बड़े बड़े उच्चाधिकारी लोग भी हैं, राजनयिक लोग भी हैं। वो आके बोलते महाराज हम चैनल बदलते बदलते एक बार आपको सुने सो अब आज रोज़ आपको सुनते। कई लोग हैं, वो सुरेंद्र बहादुर सिंह जी पूर्व एमएलए हैं, एक बड़े शख्सियत है, रायबरेली के, कोलकाता रहते हैं, वो तो हर महीने में एक बार आते हैं। बोले चैनल बदलते बदलते मैंने आपको सुना और सुनने के बाद आपका आदी हो गया। लुधियाना के एक शर्मा जी हैं, वो बोलते हैं मैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चैनल बदलते बदलते सुने और रोज़ सुनते हैं। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप रोज़ सुनते हो, मेरे पास आकर कहते हो महाराज आपके इस शंका समाधान से मुझे बहुत लाभ हुआ, मैं कहता हूँ मुझसे कहकर क्या होगा। अगर वास्तव में इससे प्रभावित हो और गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा इसे जन जन तक फैलाने का उपक्रम करो, ये इन उपाय ने लोगों को पहुँचाने की कोशिश करो। और रहा सवाल समय का, अगर सही समय पर हम इस शेड्यूल को, जो टाइम है उस समय लोगों को अनुकूलता नहीं है, तो उसकी बहुत अच्छी सुविधा प्रमाणिक ऐप है जिसमें आप 24 घंटे कभी भी सुन सकते हैं। लोगों को आप बताइए, जागरूक कीजिए, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और ये इससे जनता का हित होगा। जो हम सबकी भावना मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, तो मंगल मंगल होए केवल बोले नहीं, लोगों तक इस बात को फैलाने की कोशिश करे, बहुत आगे बढ़ेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस दिन जब उज्जैन के कुछ लोगों ने मिल करके वहाँ उज्जैन के कई विद्यालयों में, अच्छे अच्छे विद्यालयों में, इसको वहाँ की प्रार्थना में जोड़ दिया, वहाँ की सुबह की प्रेयर में मंगल मंगल होए कर दिया। अपनी स्व प्रेरित भावना से आप भी तो कर सकते हैं। मंगल भावना बहुत अच्छी लग रही है तो तुम्हें उससे फैलाओ, इसमें कंजूसी क्यों? ये तुम लोगों की जवाबदारी है, हमारी नहीं। महाराज श्री श्रद्धेय विमल जी सेठी के गया वाले उनके भाई श्रीमान शिव कुमार जी सेठी रायपुर से जो अस्वस्थ चल रहे हैं, आशीर्वाद चाहते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव घर में रहते हुए धर्म ध्यान किस तरह से किया जाए, मार्गदर्शन दीजिए। घर में रहते हुए धर्म ध्यान, देखो जो अस्वस्थ लोग हैं उनके साथ बड़ी दुविधा होती। सबसे पहले तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि कई दिनों से वो बिस्तर पर है, अभी वो कार्यक्रम सुन रहे होंगे। अपना मनोबल बढ़ाए रखें। पहला काम, तन बीमार है, मन को बीमार मत बनाओ, मन को स्वस्थ रखो। तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, शरीर को अपना काम करने दो, अपनी चेतना को अपना काम करने दो। भेद विज्ञान को मजबूत बना कर रखो ताकि हम इसका पूर्ण आनंद ले सकें। दूसरी बात, आपने पूछा धर्म ध्यान कितना कर सके, कैसे करें। तन से तो करने की स्थिति नहीं है, मन से जितना बन सके करो। आप जितना पाठ, चिंतन, जाप कर सको करो। आर्त ध्यान से बचो, देह चिंता से अपने आप को दूर रखो। आपके लिए आजकल पारस चैनल, जिनवानी चैनल और अन्य धार्मिक चैनल उपलब्ध हो गए हैं, इसमें अपने उपयोग को रमाए रखो, तो ये आपके धर्म ध्यान का एक बहुत अच्छा आधार बनेगा। और कुछ नहीं बनता, पड़े पड़े नमोकार जपते रहो, ये भी आपके कल्याण का कारण हो। महाश्री पटना से आपके चरण चंद्रजी श्रीमान धीरज जी सेठी, सुबोध जी पहाड़ी, अशोक जी छावड़ा और गौरव जी सेठी जो कुछ दिन पूर्व आए थे, वे जानना चाहते हैं कि प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार में वास्तुशास्त्र का उपयोग कहाँ तक किया जाए अथवा कितना किया जा सकता है। उपलब्ध स्थान एवं संसाधनों को वरीयता दें अथवा वास्तु को। देखिए वास्तु का एक विज्ञान है, पर वास्तु सब कुछ नहीं। वास्तु के साथ वास्तविकता भी देखनी चाहिए। हालांकि आज के समय में वास्तु में भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं
कि बिना स्थान को गंवाए हम वास्तु की शुद्धि करा सकते हैं, तो स्थान गंवाए बिना आप वास्तु की शुद्धि कराइए। अगर कुछ बड़े दोष है तो उनका निराकरण कर लेने में ही सार है। महाराज श्री गुणायतन के संरक्षक श्री महाराजन जी जैन, निवासी देहरादून, प्रवासी गुड़गांव, कुट से बंधन अपने तो जानना चाहते हैं कि आजकल भगवान के अभिषेक की महोत्सव की महत्ता बहुत बड़ी है। मेरी दृष्टि में प्रभावक भी है और कल्याणकारक भी, परंतु गुरुदेव किन किन ग्रंथों में अभिषेक का महत्व उल्लेखित किया गया है, इसकी जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 3 दिन पहले ही तो उत्तर दिया था। यहाँ दिया था कि कमरे में दिया था? देखो, अभिषेक हमारी एक बहुत महान क्रिया है। हमारे जैन ग्रंथों में प्राचीन काल से अभिषेक का महात्मा निरूपित है। जब हम अभिषेक के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो सबसे प्रथम उल्लेख तो हमें आचार्य कुंद की 10 भक्तियों में मिलता है, जहाँ दिव्य स्नान के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का विधान लिखा गया है, कृत्रिम अकृत्रिम जनालियों में। दूसरा, मूलाचार्य में भी अभिषेक का उल्लेख मिलता है, जिसमें चतुर्थाभिषेक और पंचमाभिषेक का वर्णन है। चतुर्थाभिषेक यानी जब प्रतिष्ठा होती, ज्ञान कल्याणक होता है तब, और पंचमाभिषेक जब पांचवा कल्याणक हो जाता है तब। और मुनिराजों के कृति कर्म में अभिषेक वंदना की क्रिया बताई कि मुनि महाराज अगर मंदिर गए हों और वहाँ अभिषेक चल रहा हो तो वो अपनी पंचगुरु भक्ति और चैत्य भक्ति करके भगवान के अभिषेक की वंदना करें। तिलोय पन्नति में अभिषेक का बहुत स्थान पर वर्णन है, बल्कि जितनी जगह पूजा का वर्णन है, पूजा का उससे ज्यादा अभिषेक का वर्णन है। वहाँ अनेक सहे लिखा गया, तत्तो जिनाभिषेयम भक्ति ये पकुबंती। सारे देवता लोग जिनेंद्र भगवान का अभिषेक बड़े भक्ति पूर्वक करते हैं। नंदीश्वर भक्ति में भी आचार्य पूज्यपाद ने भेदे न वर्णना का सौधर्म स्नपन कर्तिता मापन्न परिचारक भाव मिता शेषेंदा रुंद चंद्र निर्मरी अस्सा का वर्णन करते हुए ये कहा है कि सौधर्मिंद भगवान का अभिषेक करता है। तो अभिषेक हमारी एक बड़ी प्राचीन प्रक्रिया है। आदि पुराण में भगवान के अभिषेक का वर्णन किया, शांति धारा का वर्णन किया। आचार्य जिनसेन ने लिखा है कि जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए, उसका मन उद्विग्न होने लगा, तो उसकी शांति के लिए उन्होंने अभिषेक किया और पात्र दान किया। तो ये क्रिया है, अभिषेक हमारी शांति का आधार है, महान पुण्य का कारण है। ये जैन धर्म की, जैन उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुछ लोग इसे गलत तरीके से व्याख्यायित करते हैं, वे लोग हैं जिन्होंने जैन धर्म के मर्म को नहीं जाना। इसलिए जब कभी भी अभिषेक का प्रसंग आए, हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आपने कहा आजकल चलन बढ़ा, मैं तो कहता हूँ रोज अभिषेक महोत्सव होना चाहिए, और जहाँ कहीं महा महोत्सव हो तो वहाँ भागीदारी में कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। 52 गजा का सौभाग्य आप सबको बुला रहा है। ये सुअवसर है। आने वाले 3 फरवरी का जो यहाँ की समिति ने आप सबको आमंत्रित किया है, वे सब लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जिस दिन अपने कर कमलों से भगवान के मस्तक पर अभिषेक की धारा छोड़कर अंतर के पाप धारा को धोएंगे। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न महाराज श्री तैयार हैं श्रीमान अनुमय जी जैन दिल्ली से, सुपुत्र विमल जी जैन सीए दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। और महाराज श्री अंकित जैन ब्यावर से पूछते हैं नमन करते हुए, गुरुदेव कुछ दिनों पूर्व मेरे माता पिता किसी पंडित जी के पास गए। उन्होंने बताया कि मेरी कुंडली में विवाह को लेकर दोष है, मुझे सगाई से पूर्व खेजड़ी के पेड़ से शादी करना चाहिए, जिससे 2 शादी के योग टल जाएंगे। गुरुदेव मेरी शंका ये है कि जैन धर्म के अनुसार ये कहाँ तक उचित है? देखो, ये टोटके हैं, पर मेरा आपसे कहना है, अगर ऐसे टोटके से तुम्हारी तलाक टलती हो या दूसरी शादी का योग टलता हो तो मैं मना नहीं करूंगा, पर ये प्रूव्ड होना चाहिए। टोटकों के नाम पर आजकल बहुत सारे ढकोसले भी आ गए हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। पुराने समय में बहुत सारी ये चीजें होती थी। जिन टोटकों में एक वाक्य आप सबसे कहूंगा, एक सूत्र वाक्य है, सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानि न च व्रत दूषणम। जैनियों को वह सारी लौकिक विधियां प्रमाण हैं जिसमें सम्यक की हानि न हो और व्रतों में दूषण न हो। तो कोई टोटका अगर सम्यक की हानि करने वाला है तो मत करना, व्रतों में दूषण लगे तो मत करना। बाकी में लगे और वो एकदम प्रूव्ड हो, दोष न लगे और प्रूव्ड हो कि ऐसा करने से हो जाता है, तो आजमाने में हानि नहीं। श्रीमान अनुमा जी जैन दिल्ली से, इंजीनियर गुणायतन,
पुत्र सुपुत्र श्रीमान विमल जी जैन सीए ट्रस्ट गुणातन दिल्ली से, जो विशेषज्ञ हैं जीएसटी के और अपने जीवन के पलों को स्वर्णिम बना रहे हैं, आज गुरुदेव के श्री चरण में तैयार रहे। नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम अनुमेय जैन, मैं दिल्ली से। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान का स्वरूप क्या है? बहुत अच्छी प्रसन्नता हो रही है मुझे कि तुम्हारे जैसा युवा मुझसे शुक्ल ध्यान का स्वरूप पूछ रहा है। निश्चयतः तुम्हारी बातों से देखकर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्वाध्याय भी करते हो। बहुत अच्छा है, ऐसे युवा का हृदय से स्वागत करना चाहिए। और मैं कहूँगा तमाम युवकों को कि जो दिल्ली जैसी जगह में रहकर इस तरह से युवा स्वाध्याय से जुड़ा है, और लोग भी प्रेरणा ले, जीवन का कल्याण इसी में है। आपने पूछा पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान का स्वरूप कैसे जाना जाए। देखो, यहाँ बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों को बाउंस हो जाएगा, बाकी मैं आगे पीछे बता दूंगा। सार में बताता हूँ, ये शुक्ल ध्यान बड़ा उत्कृष्ट ध्यान है। इस ध्यान की विशुद्धि से मोह कर्म का नाश होता है। जिस ध्यान की विशुद्धि से मोह कर्म का नाश होता है वो पहला शुक्ल ध्यान है। और जिस ध्यान की विशुद्धि से शेष घातीय कर्म यानी ज्ञान, दर्शन और आत्मा की शक्ति को प्रभावित करने वाले कर्मों का नाश होता है, उसका नाम दूसरा शुक्ल ध्यान है। इसी ध्यान से हमें केवल ज्ञान होता है। समझ गए? विद्युत आइए, हाँ बोलिए विद्युत जी। और नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हाँ विमल जी बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म तो अनादिकाल से है, तो नमोकार मंत्र भी अनादिकाल से है, लेकिन ये तो एक भाषा में है, जैसे प्राकृत भाषा में है, तो क्या प्राकृत भाषा भी अनादिकाल से है या पहले नमोकार मंत्र कुछ अलग भाषा में है? बहुत अच्छा सवाल। नमोकार मंत्र अनादि से है और वर्तमान में प्राकृत भाषा में है। क्या प्राकृत भाषा अनादि से है? प्राकृत यानी स्वाभाविक, और ये स्वाभाविक भाषा है। और हमारे अंदर जब से भाषा आई है तब से हम ये स्वाभाविक भाषा का अनुसरण करते रहे। हमारे तीर्थंकरों की यही भाषा है, सर्वार्ध मागधी भाषा। तो ये अर्धमागधी भाषा है प्राकृत। इसलिए अगर हम इसे कहें कि जब से जैन धर्म है तब से अर्धमागधी भाषा हमारे बीच है, तो कोई गलत नहीं। आइए विमल जी तैयार हैं। यस जी सेठी, प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि धर्म के लिए हमें समय वाकई बहुत कम मिल पाता है। ये गलती है हमारी। अगर हमें डेली बेसिस पे मिनिमम 2 ऐसे कार्य करने हों जो हमें धर्म में रखे और हम आगे की ओर धर्म की ओर अग्रसर हों, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त इतने हो जाते हैं कि धर्म के लिए हमारे पास समय नहीं रहता, और ऐसा प्राय सभी प्रोफेशनल के साथ है। मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली सलाह तो मैं ये देता हूँ कि तुम प्रोफेशनल लाइफ में कितने ही व्यस्त हो, अपने प्रोफेशन में अधर्म मत करो। सबसे बड़ा धर्म तो ये होगा, पहला काम। हम अपने प्रोफेशन में अधर्म न करें और प्रोफेशन के धर्म को न छोड़ें। प्रोफेशन का धर्म यानी आपके एथिक्स, वो नहीं खोना चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को संकल्प भी दिलाया जाता है, लेकिन लोग उसका अनुपालन कम करते हैं। लोग केवल पैसा कमाने को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। मेरी राय में कोरा पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, दायित्व निभाने का ध्येय होना चाहिए। तो अधर्म मत करो और प्रोफेशन का धर्म मत छोड़ो, पहली बात। दूसरा सवाल, हम अन्य धार्मिक क्रियाएं जो आम लोग करते हैं, जिसके माध्यम से एक धार्मिक व्यक्ति की तरह हमारी पहचान बनती है, उसके लिए हम क्या करें? तो अन्य धार्मिक क्रियाओं को आप कर सकते, थोड़ा तरीका बदलो। मेरे संपर्क में तुम्हारी तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत व्यस्ततम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे कोलकाता में। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि महाराज, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरा ऑफिस घर से 1 घंटे का रास्ता है, मेरी दिनचर्या बड़ी व्यस्त है। सुबह से उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक करना मेरे लिए मस्ट है, योग करता हूँ, फिर मुझे अपनी फाइलें देखनी पड़ती है, ऑफिस जाता हूँ। मैं नहीं चाहता भी हूँ कि रोज़ मंदिर जाऊँ तो नहीं जा पाता, और आप लोगों के प्रवचन सुनना चाहूँ तो नहीं जा पाता। तो क्या करूँ, हम कैसे करें? हमारी जो ज़िंदगी है बड़ी व्यस्त हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा तरीका बदल दो, थोड़ा इन बच्चों को शांत करो। तो एक जन, सब बच्चों को थोड़ा दूसरी तरफ भेज दो।
अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो, थोड़ा सा तरीका बदल दो। बोले क्या? बोले आप मॉर्निंग वॉक जाते हो? बोले जाते हो। कितनी देर लगती है? बोले 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करता हूँ। बोले एक काम कर लो, 45 मिनट मौन रखो, मॉर्निंग वॉक करो, और उतनी देर आप कोई पाठ सुनने लगो या नमोकार जपने लगो, आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। बोले ऐसा कर सकते हैं? बोले कर सकते हैं। बोले आपकी घर से ऑफिस का कितना देर का रास्ता? 1 घंटे का रास्ता। बोले कुछ मत करो, कार पे बैठो, प्रवचन ऑन कर दो। ये 2005 की बात है। वो हमारे बहुत सारे, उस समय कैसेट आती थी, सीडी भी नहीं आती थी, वो कैसेट सुनते थे, और 1 घंटे में जाते समय रोज अपना कोई ना कोई प्रवचन सुनना, डेली का प्रवचन सुनना, और एकदम गाड़ी में मौन और कोई काम नहीं, फोन एक तरफ। वो कर लिए, लाभ लिया। अरे महाराज ये तो बड़ा आनंद है। तो मैं तुमसे ये कहता हूं, सवाल व्यस्तता का नहीं है, सवाल निष्ठा का है। मेरी अगर धर्म में निष्ठा होगी तो मैं कितना भी व्यस्त होऊंगा समय निकाल ही लूंगा, और मेरी कितनी अगर निष्ठा दुर्बल होगी तो मेरे पास समय कभी नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूं, समय का अभाव उनके पास नहीं होता जो व्यस्त होते हैं, समय का अभाव उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त नहीं रहो, नहीं तो पस्त हो जाओगे। समझ गए? आइए हजी सेठी, प्रोफेसर इंजीनियरिंग बड़वानी तैयार हैं। श्री अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से। नमोस्तु महाराष्ट्र, नमोस्तु 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 महाराष्ट्र। अभी तक दुनिया में सिर्फ टीवी का रिमोट एक ऐसी चीज थी जिसकी पीठ काम न करने पर थपथपाई जाती थी। महाराष्ट्र, इंसान आज अपनी पीठ थपथपाने के लिए खुद मेहनत, परिश्रम, काम तो नहीं करना चाहता, उसे करने में कतराता है, पर दूसरों की मेहनत का श्रेय लेने में अपना दिमाग चलाता है। महाराष्ट्र, हम अपनी मेहनत का श्रेय लेने के लिए दुनिया से लड़ते रहे या परमात्मा से इसका फल पाने के लिए इस मोह को छोड़ते रहे? इस शंका का सवाल। बहुत अच्छा सवाल किया, एक बार दोहरा दो अपना सवाल। नमस्ते महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, आज की दुनिया में टीवी का रिमोट सिर्फ एक ऐसी चीज है जिससे पीठ तब थपथपाई जाती है जब वो काम नहीं करता, या उसकी पीठ थपथपाई जाती है जब वो काम नहीं करता। पर आज मनुष्य अपनी पीठ थपथपाने के लिए न मेहनत करना चाहता है, न परिश्रम करना चाहता है, न काम करना चाहता है, सिर्फ दूसरे की मेहनत और परिश्रम को अपना श्रेय देना चाहता है। हम अपने श्रेय को देने के लिए, अपनी मेहनत को श्रेय देने के लिए ऐसा क्या करें कि परमात्मा से उसका फल हमें मिले और दूसरे को श्रेय न जाए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, थोड़ा सा प्रश्न आपका मुड़ गया, पहले आपने कुछ और बोला था, वो वाक्य छूट गया। बहुत अच्छा प्रश्न था। आपने शायद ये बोला था कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत कम करते हैं, श्रेय लेना ज़्यादा चाहते हैं, और दूसरों की मेहनत का फल भी हम खुद पाना चाहते हैं। हम ऐसा क्या करें कि अपने मेहनत का फल पाने के लिए परमात्मा से मिन्नत करें या उसका मोह छोड़कर अपने आप को तटस्थ करें। सबसे पहली बात तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि रिमोट को तब थपथपाया जाता है जब वो काम बंद कर देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ज्यादातर लोग रिमोट ही बन गए हैं, और रिमोट हमेशा दूसरों से संचालित होता है। तो ये जो प्रवृत्ति है रिमोट बनने की या रिमोट बनाने की, यही प्रवृत्ति हमारे लिए भयावह हो गई। पहला प्रयास हम ये करें कि हम किसी का रिमोट बनना बंद करें। आज आपको कोई कभी भी हंसा सकता है, आज आपको कभी कोई रुला सकता है ना? दूर बैठकर हंसा सकता है, दूर बैठकर रुला सकता है, तो आप उसके रिमोट बने कि नहीं बने? आप रिमोट बनते हो, रिमोट बनाते हो, तो ध्यान रखना फिर आपकी क्रिएटिविटी कम होगी ही होगी, और आपको जो भी श्रेय मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा। तब आपकी पीठ थपथपाई जाएगी जब आपका फंक्शन बंद होगा। अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पहला वाक्य, रिमोट बनना बंद करो, रिमोट बनाना बंद करो, नंबर 1। दूसरी बात, अगर अपने आप को सदैव प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के इस उक्ति को याद करो। हमारा विश्वास हमारे कर्म पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं।
हम फल की वांछा ना करें। मेरे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। एफर्ट मैं पूरा करूंगा, रिजल्ट जो आएगा सो मुझे सहज भाव से स्वीकार है। एक बात और ध्यान रखने की है, श्रेय देने की चीज होती है, लेने की नहीं। जो श्रेय देता है वो श्रेय पाता है, और जो श्रेय लेने की कोशिश करता है वो प्रायः लांछित हो जाता है। हम श्रेय देना सीखे, श्रेय लेने की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाएं। और अगर सच्चे अर्थों में श्रेय पाना है और अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो कितना भी अच्छा करो, उसकी क्रेडिट औरों को देने की कोशिश करो, औरों की क्रेडिट खुद लेने का प्रयास मत करो, जीवन तब सफल है। आइए श्रीमान अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से तैयार हैं श्रीमान महावीर जी शोगानी उपाध्यक्ष जुड़ायतन रांची से। नमोस्तु गुरुदेव। भूल अनजाने में होती है, परंतु दूसरी बार वही भूल करना मूर्खता होती है, और बार बार वही भूल करना अपराध। ये अपराध इसलिए चूंकि हमारी आने वाली पीढ़ी बार बार इस भूल को नीति मानकर उसका पालन करने लगती है, और अगली आने वाली पीढ़ी उसे नियम बना लेती है, तो हुआ ना अपराध। तो जब हम चलते हैं तब अपने पथ चिन्ह पीछे छोड़ आते हैं, और हमारे पश्चात आने वाले उस पथ को सही पथ समझकर उस अनुचित मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए भगवान कि हमारे द्वारा की गई भूल अपराध का स्वरूप न प्राप्त कर सके? देखिए, भूल अपराध बनती है, और बहुत अच्छी व्याख्या आपने की कि हम जब भूल करते हैं दूसरे लोग उसे दोहराते हैं, वो नीति बन जाती है, और नीति ही कालांतर में नियम का रूप ले लेती है। वस्तुतः एक व्यक्तिगत भूल है और एक सामूहिक भूल है। व्यक्तिगत भूल से उतना खतरा नहीं है जितना कि सामूहिक भूल से है। तो पहले तो हमें सामूहिक भूलों के निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए, जैसा आजकल हो रहा है। हमारी बहुत सारी मान्य परंपराएं वर्तमान सामूहिक वातावरण में बदलते जा रही है, और लोग अपनी सामूहिक सामाजिक संहिता से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। हमें इसे रोकना चाहिए, और तुम जैसे युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए। दूसरी बात, हम ऐसा क्या करें कि हमारी भूल अपराध की श्रेणी में ना आए। इसका एक ही उपाय है, कोशिश करो भूल करें ही नहीं, और भूल हो तो उसे कबूल कर उसे सुधारने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। हमसे कोई भी भूल हो उसे स्वीकार करें। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, कितनी भी बड़ी गलती हो, गलती करना मत, और गलती कर लो तो गलती करके गौरवान्वित मत होना, शर्मिंदा होना, उसे गलती मानना, और औरों से कहना ये है गलत, ये रास्ता नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कहूँ, आज रात्रि भोजन जैसी चीज या अन्य अनेक कुरीतियाँ जो आम लोगों के लिए आम हो गई, पर सच्चा व्यक्ति वह है जो निष्ठावान है। वो कहेगा कि मैं रात में खाता हूँ, ये मेरी दुर्बलता है, पर खाना नहीं चाहिए, ये मेरे संस्कार है। पर आजकल क्या होता है, हाँ भाई हमारा तो चलता है, क्या हो गया, चलता है। और तब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब किसी के यहाँ विवाह शादी का कार्यक्रम होता है, वहां कोई दिन में खाने वाला जाता है तो सब नदारत दिखते हैं कि भी आदमी नहीं दिखाई पड़ता, सब बहाव में बह गए। तो ये सामूहिक रूप लेकर के अपराध बन गया। तुम कोई भी गलत काम करो, अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं छोड़ पा रहे हो तो उसे गलत मानकर स्वीकार करो और आत्मग्लानि के भाव से भरो, ताकि आने वाली पीढ़ी उसके अनुकरण से बच सके और समाज में एक स्वस्थ परंपरा की परिपाटी चलते रहे। आइए श्रीमान महावीर जी शोगानी उपाध्यक्ष जुड़ायतन रांची से तैयार हैं श्रीमती नीना जी गोंधा बड़वानी से। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। हम पहाड़ की वंदना करते हैं तो पारसनाथ के टूक पर चरण है, तो वहाँ पर लोग छत्र लगाते हैं। 100 रुपये का भी वही छत्र है, 500 का भी वही छत्र है, 1100 का वही छत्र है, लगा दिए जाते हैं, उतार दिए जाते हैं। तो लगाने वालों का निर्मल द्रव्य का पाप लगता है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। ये कई क्षेत्रों में है, छत्र चढ़ाने की परिपाटी, एक चढ़ाता है, दूसरा फिर उसी को लगा देता है। क्या होना चाहिए? आपने पूछा निर्माल्य का पाप लगेगा। इसे निर्माल्य तो नहीं कहूँगा, निर्माल्य तब है जब आप छत्र खरीद के घर ले जाओ। आपने उस छत्र चढ़ाने के निमित्त से एक दान दिया। जैसे आप लोग अभिषेक करते हैं, एक व्यक्ति ने जिस कलश से अभिषेक किया, दूसरा व्यक्ति भी उसी कलश से अभिषेक करते हैं। इसी तरह ये प्रातिहार है, उपकरण है जिसे लोग चढ़ाते हैं, और चढ़ाते हैं तो चढ़ा करके इस निमित्त से उनका दान होता है, जिसे गलत कहना ठीक नहीं है। पर हाँ, इतना होना चाहिए कि तुरंत लगाया तुरंत उतारा, तुरंत लगाया तुरंत उतारा, ये परिपाटी ठीक नहीं है। लगाया तो कुछ देर लगे रहना चाहिए, और अगर लगा हुआ है और आपको छत्र चढ़ाने के लिए पहले उतरवाना पड़ रहा है, तो चढ़ाने का पुण्य और उतारने का
खैर पाप तो मैं नहीं कहूँगा, पर यह अव्यवहारिक लगता है। तो उसमें एक ये है कि ये छत्र हम अर्पित भी कर सकते हैं, और एक दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि चढ़े चढ़ाए छत्र पर हाथ लगा दो और अपने भावों से मैंने छत्र अर्पित किया और दान की रसीद कटा लो, ये भी एक रास्ता है, ये अच्छा रास्ता है। अब तुम पहले उतारो फिर चढ़ाओ, पहले टोपी उतारो फिर टोपी पहनाओ, समझदारी की बात। छत्र चढ़ाना है, मन में भाव है कि मैं छत्र चढ़ाऊं, तो ये जो छत्र चढ़ा है, चलो काश मेरा इसमें हाथ लग जाए, हाथ लगा लो, मंत्र बुलवा लो और दाम निकाल दो, बराबर हो जाएगा। अब बताओ, हजारों रुपया का छत्र 100 रुपया में चढ़ा रहे हो, आधा किलो चांदी कितने की आती होगी भाई, क्यों कीर्ति? 20,000 की। अब 20,000 का छत्र है, इससे कम का तो होता नहीं होगा, छोटा भी आता है तो होगा, 1000 रुपया का तो होगा कम से कम, और 100 रुपया दे रहे हो तुम, तो बेईमानी तो यही है तुम्हारी। और कल्पना लेके आए हो कि इस छत्र चढ़ाने से हम पर छत्र छाया जिंदगी भर बनी रहे, तो नकली छत्र चढ़ाकर असली छत्र छाया कैसे पालो? विचारणीय बात है, बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बात विनोद की नहीं है, समझने की है। आपने बहुत गहरी बात बताई है, उठाई है, लोगों को इसमें समझ करके चलना चाहिए। आइए श्रीमती नीना जी गोधा बड़वानी से तैयार हैं राहुल जैन LLB बीकानेर से। नमोस्तु गुरु। बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। एक जीत काफ़ी है प्रकाश में आने को, एक हार काफ़ी है अंधेरे में खो जाने को। मैं इसका दूसरा कुछ शब्द वो रख रही हूँ आपके सामने। जो 20वीं शताब्दी में हमारे जितने भी प्रसिद्ध चाहे लेखक हो, संगीतकार हो या जो भी हो, उन्होंने बरसों तक रियाज या अभ्यास के बाद उस मुकाम तक पहुँचते थे और ऊंचाइयों पर बहुत समय तक स्थिर रहते थे। लेकिन अब जो पीढ़ी है उसमें स्थिरता और धैर्य बहुत धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। मतलब पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी, सभी में। हम बहुत जल्दी उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं बिना कोई धैर्य रखते हुए। इसका क्या कारण है? ये काल का प्रभाव है या? एक ही कारण है, पहले कला की साधना होती थी, आज कला को खरीदा जाता है। पहले लोग कला को जिया करते थे, आज कला को बेचा करते हैं। अंतर ही आ गया, पूरा प्रोफेशनल बन गया है, और जब तक ऐसा एटीट्यूड होगा परिणाम कभी भी अच्छा नहीं है। आइए राहुल जी LLB बीकानेर से तैयार हैं प्रभाजी दोषी बड़वानी से। महाराज जी के चरणों में प्रभाजी दोषी। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। मैं हूँ, मैं ये जान न सका, मैं अपने आप को क्यों पहचान न सका, क्यों अंत नजर नहीं आता मुझे इन राहों का, मैं अपनों में ही उलझा रहा, क्यों मैं अपने आप को समझा न सका, मौत के पहले और मौत के बाद का फलसफा जान सकूं, ऐसा क्या करूं कि अपना हर पल और अंत सुधार सकूं। भगवान, मेरी शंका ये है कि महाराज जी वर्तमान में क्या हो रहा है कि संस्कार बचपन से ये पढ़ते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि गलत काम नहीं करना है, और नवयुवा पीढ़ी ये मान रही है, 100% ये मानती है जैन समाज की पीढ़ी कि मांसाहार नॉन वेजिटेरियन तो नहीं करना चाहिए। किंतु महाराज जी सिगरेट और दारू को वर्तमान में ऐसा मान लिया गया है कि इससे कोई पाप नहीं होता है। ये पाप नहीं है, मतलब मैं अगर इसे पी रहा हूँ तो इसमें किसी तरह का कोई पाप नहीं हो रहा है। ऐसी पीढ़ी, नवयुवा पीढ़ी, जैन समाज की पीढ़ी मान रही है। जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनकी सोच बन जाती है कि ठीक है नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं जैनी हूँ, बट अगर मैं सिगरेट और दारू पी रहा हूँ तो कोई पाप नहीं है। तो महाराज जी कृपया शंका समाधान कीजिए। देखिए, जागरूकता रखनी चाहिए और लोगों के मन में ये चेतना जगाने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि वाकई में ये जितने भी मादक पदार्थ हैं ये कितने दोषप्रद हैं, इसमें कितना बड़ा पाप है। इसे मकार त्रय के अंतर्गत कहा गया है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत विघातक है। एक जागरूकता लाएंगे तभी लोगों में परिवर्तन होगा। ओम। प्रभाजी दोषी। नमस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, आज प्रतिस्पर्धा के युग में हर कोई अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किसी को भी छोटा बनाने पर आतुर है। अपनी लाइन को बड़ी, दूसरे की लाइन को छोटी कर हम बड़ी लाइन बना रहे हैं। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, बिजनेस, नौकरी, पेशा, राजनीति आदि, कुछ भी, हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है। महाराज जी कृपया इस संबंध में अपना मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, दो शब्द हैं, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता।
दोनों में बड़ा अंतर है। खुद को आगे बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक प्रगति है, आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन खुद को आगे बढ़ाने के लिए औरों को पीछे ढकेलना अच्छी बात नहीं है। वो एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता है जो हमारे जीवन को पीछे ढकेलती है। ये ईर्ष्या है, ज्वेलसी है। हमें इससे बचना चाहिए। मनुष्य को सदैव अपनी लाइन को लंबी करने का प्रयास करना चाहिए। किसी की लाइन को छोटी करने में अपनी शक्ति नहीं लगाना चाहिए। जो लोग नकारात्मक दिशा में अपने समय और शक्ति को लगाते हैं वे अपने जीवन की वास्तविक प्रगति नहीं कर पाते। हम खुद आगे बढ़ें, कोई पीछे छूटता है तो वो जाने, लेकिन हमारा लक्ष्य किसी को पीछे छोड़ने का नहीं होना चाहिए। अपने आप को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। जब हम अपने सामने किसी दूसरे को टारगेट लेकर के चलते हैं तो हमारा टारगेट सीमित होता है, और जब हम अपना टारगेट अपना बनाते हैं तो हमारा टारगेट असीम हो जाता है। मैंने कहा मुझे उससे आगे बढ़ना है, तो एक बड़ा सीमित टारगेट हुआ, और उसमें जब भी हम अपना एफर्ट करेंगे तो ये हमारे सामने वो बार बार आएगा और हम कोशिश करेंगे उसको पीछे खींचने की। लेकिन हमारा टारगेट जब ये होगा कि मुझे अपनी अंतिम सीमा तक जाना है तो मुझे फिर और कुछ नहीं दिखेगा, मैं केवल अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये शक्ति हमारी उधर होनी चाहिए। तो ये तो एक सही रास्ता है जिसको हम अंगीकार करें तो अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। ये रचनात्मक दिशा है, प्रतिस्पर्धा। और प्रतिस्पर्धा किसी से हम करते हैं तो एक प्रेरणा भी होती है। किसी को देखकर कोई आगे बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ता देखकर खुद को आगे बढ़ाने का अगर भाव होता है तो बुरा नहीं है। लेकिन ये कि उससे आगे बढ़े ये बात नहीं होना चाहिए। मैं भी आगे बढ़ूं, उस जैसे आगे बढ़ूं, ऐसा मनोभाव होना चाहिए। जहाँ तक बड़ी मछली और छोटी मछली का संबंध आपने बताया, ये संबंध ठीक नहीं है। एक मछली दूसरी मछली के साथ आती है, क्रॉस करके आगे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बड़ी मछली दूसरी मछली को निगलती है, जैसा आज के युग में हो रहा है, जो उपभोक्तावादी सोच का परिणाम है, वो उचित नहीं है। बड़ी मछली अपनी राह पकड़े, छोटी मछली अपनी राह पकड़े, तो हमारे जीवन में समन्वय होगा, शांति होगी, सद्भावना होगी। और केवल हम अपनी देख करके चलेंगे तो जीवन में कभी सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। ये प्रतिद्वंद्विता है, हमें इससे बचना चाहिए। श्री राजेश जी अजमेरा उपस्थित हों और श्री सुबोध जी तैयार रहें बड़बानी से ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये जो आपकी पीछी है, कहने को तो बेजान मोर का पंख, लेकिन करोड़ों जीवों की जीवन भर जान बचाती है। आपके आहार व चतुर्मास के बाद सावक आपको पीछी देना अपना अहोभाग्य मानते हैं। ये कैसी वितरागता की निशानी है गुरुवर, जिसके प्रति साधु और श्रावक दोनों को इतना राग है? देखिए, पीछी बीतरागी साधु के हाथ में है और संयम की प्रेरणा का आधार है। अगर हमारे जीवन में संयम हो और किसी संयमी के हाथ का कोई उपकरण किसी के संयम की प्रेरणा का आधार बने तो उसको राग तो होगा ही। तो ये प्रेरणा है, ये राग है जो हमारे संसार की आग को बुझाने वाली है। ध्यान रखना, राग में अंतर होता है। पानी गर्म भी हो जाए पर आग बुझाने की ताकत रखता है। तो ये वसस्त राग है जो हमारी संसार की आग बुझाती है। आइए सुबोध जी, और तैयार हैं श्री कीर्ति जी जैन रतलाम से, अनन्य मुनि भक्त रतलाम। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवारजनों को 12 दिन के सूतक का पालन करना पड़ता है और वह व्यक्ति 12 दिन के लिए धार्मिक क्रियाओं से दूर हो जाता है। वही व्यक्ति के जन्म होने पर 10 दिन आदि का सूतक उसकी पीढ़ी अनुसार पालन करना पड़ता है। तो मृत्यु के 12 दिन और जन्म के 10 दिन, इन दिनों के भीतर ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं से दूर हो जाता है? देखिए, हमारी एक व्यवस्था है, इस विषय में कई बार प्रश्न आ चुके हैं, उत्तर भी दिया जा चुका। कई तरह की नकारात्मकता हमारे साथ जुड़ी होती है जिनसे हम बचने के लिए 10 दिन तक मंदिर की धार्मिक क्रियाओं में अपने आप को एक सुरक्षित सीमा में दूर कर लेते हैं। समझ गए? जैसे आपको बताता हूँ, किसी की मृत्यु हुई, दाह कर्म करके आते हैं और घर में उस तरह की परमाणु रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर हो और वो प्रभाव हमारे मंदिर के पवित्र स्थल पर ना हो, इसलिए हम मंदिर जाते भी हैं तो दूर तक रहते हैं, गर्भगृह में नहीं जाते। दूसरा, जिसके यहाँ किसी का वियोग होता है उसका मन उससे जुड़ा होता है। अब मन जुड़ा है, हम भगवान के चरणों में जा रहे हैं, ध्यान उसका आ रहा है, तो कहते हैं भगवान के सामने और किसी का ध्यान नहीं आना चाहिए, केवल भगवान का आना चाहिए। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि इतने दिनों तक आप पूजा पाठ आदि क्रियाओं से दूर रहो ताकि आप अपने मन को स्वस्थ करके बाद में प्रभु की आराधना कर सको।
इसी तरह जहाँ तक जन्म का सवाल है, पुराने ज़माने में जन्म लोगों का घर में होता था और डिलीवरी होने से घर में अशुद्धियाँ होती थी, लोगों का छुआछूत होता था, तो वो नेगेटिव एनर्जी का असर मंदिर में न पड़े, इसलिए 10 दिन ऐसी व्यवस्था की गई। नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमान कीर्ति जी रत्नाम से अनंत भक्त और तैयार हैं श्रीमती मीना जी पाटनी नासिक से अपने जीवन साथी के संग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कल्पना जी पाटनी। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, इंदौर मालवा ही नहीं अपितु निमाड़ की भी बहुत बड़ी सांस्कृतिक राजधानी है। एक खबर ने पूरे जैन समाज को ही नहीं अपितु दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, लेकिन कहना चाहिए महाराज जी पूरे अहिंसक समाज को उद्वेलित कर रखा है। सरकार की एक योजना है, इंदौर से अप्रैल महीने से 80 टन भेड़ और बकरी इंदौर से शारजाह मीट एक्सपोर्ट करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। महाराज जी, इस पूरी खबर ने पूरे मालवा और निमाड़ की अहिंसक समाज को उद्वेलित कर रखा है। आप हमें इस संबंध में इस आंदोलन को हम कैसे पूर्णता की ओर ले जाएं, इसके लिए हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज। देखिए, ये जो भी निर्णय है बहुत ही दर्दनाक निर्णय है। सरकार को इससे सोचना चाहिए, भेड़ों और बकरियों को जीवित यहाँ से वायुयान के द्वारा अरब देशों में भेजा जाएगा, शारजाह भेजा जाएगा। समाज को, पूरे देश के अहिंसक लोगों को इस विषय में जागरूक होना चाहिए और सरकार पर इस विषय का दबाव बनाना चाहिए। मुझे स्मरण है, आज से कुछ वर्ष पूर्व नागपुर से भी ये प्रोविज़न आया था, लेकिन जनता के दबाव के कारण अंततः वह योजना निरस्त हो गई। अभी भी कुछ समय नहीं बिगड़ा, जो भी एजेंसी ये काम कर रही है, जनता इसका विरोध करे कि भाई भारत में इस तरह का कृत्य हो तो बात, भारत के लोग जो अपने लिए मांस अधिक खाते हैं वो उनकी व्यक्तिगत रुचि है, पर दूसरों की केवल हत्या के लिए प्राणियों का निर्यात करना ये कतई उचित नहीं है। सभी अहिंसावादियों को इसका मिलजुल करके विरोध करना चाहिए, संगठित प्रयास करना चाहिए। मुझे सूचना मिली है इंदौर में ये आवाज़ बहुत तेज़ी से उठ रही है। मेरा उन सब लोगों के लिए आशीर्वाद है जो इस अभियान से जुड़े हैं, और उन सब को मैं कहता हूं जो आज इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे सब लोग मिलजुल करके इस अभियान को गति दे, एक ऐसी सशक्त आवाज़ उत्पन्न करे जो समाज में एक क्रांति प्रकट करे, सरकारों को सोचने के लिए भी बाध्य होना पड़े और लोग ये सोचे कि हम इस तरह के हिंसक कार्य के लिए कभी समर्थन नहीं कर सकते। पुरजोर विरोध इसका करना चाहिए। आइए श्रीमती कल्पना जी पाटनी नासिक से अपने जीवन साथी के संग, और तैयार हैं डॉक्टर अतुल जी अपनी जीवन संगनी के संग नासिक से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम गजपंता से आए हैं, रोज़ आपको टीवी पर देखते हैं, आज साक्षात दर्शन करके मन बहुत ही गदगद हो रहा है गुरुदेव। आज मेरी शंकाएं तो बहुत सारी, लेकिन आपको देख करके पूरी शंकाएं भूल गए हैं गुरुदेव। एक छोटा सा प्रश्न है कि यदि पत्नी धर्म करती है और पति उसे पसंद नहीं करता है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उसे धर्म करना चाहिए या अपने पति की बात सुनना चाहिए? शंका का समाधान करें गुरुदेव। नमस्ते। अगर पत्नी धर्म करता है और पति उससे पसंद नहीं करता, तो पत्नी को थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। धर्म कर्म कम करके कुछ ऐसा करना चाहिए कि पति पत्नी को पूरी तरह पसंद करने लगे, फिर पत्नी भी पसंद हो जाएगी और धर्म भी पसंद हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आइए डॉक्टर अतुल जी अपने जीवन संगनी के संग, और तैयार हैं सुश्री ममता बंटी जी जैन बड़वानी से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। संसार में आदमी लालच करता है, सब कुछ करता है, वो बढ़ते जैसी उम्र बढ़ती है वैसा ही उसकी लालच भी बढ़ती है, तो कैसा छुटकारा होगा उससे? देखिए, यही तो बला है। जीवन के यथार्थ को याद रखो, सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएगी। यथार्थ क्या है? 4 बातें बोलता है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना है। ये गांठ में बैठा हो, न हम कुछ लेकर आए हैं न हम कुछ लेकर जाएंगे। ये बात हृदय में अंकित कर लो। न जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे, इसे अपने हृदय में एकदम उभार लो। और न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। रोज़ इस पर सोचो।
जब आपके मनोमस्तिष्क में ये बात बैठ जाएगी कि भैया ना हम लेकर आए हैं ना लेकर जाएंगे और जो करेंगे वो भरेंगे, तो फिर आदमी लोभ लालच का शिकार नहीं होगा। वो जानेगा कि आखिर इस अंतहीन दौड़ में दौड़ने का कोई परिणाम नहीं है, अपने आप को संभाल लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए बंटी जी, और तैयार हैं श्रीमान अशोक जी जैन सेंधवा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कायरों की क्षमा क्षमा नहीं होती, मूर्खों की सरलता सरलता नहीं होती, रोगियों का संयम संयम नहीं होता, ढोंगियों का त्याग त्याग नहीं होता, एकांतवादियों का सत्य सत्य नहीं होता, गरीबों का आकिंचन आकिंचन नहीं होता, और नपुंसकों का ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नहीं होता। कृपया इसका मतलब समझो। इसका मतलब तो अपने आप स्पष्ट है, मैं क्या समझाऊँ? ऐसी पंक्तियाँ खोज के ले आए, इसका ही मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा, चलिए प्रश्न करो, लोगों के विचार लाकर यहाँ प्रकट मत करो। और विचार में प्रश्न खोजो अपने विचार के। अशोक जी जैन सेंधवा से तैयार हैं साली जी पाटौदी बदनावर से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हमारा भारत देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, मगर इन दिनों में कुछ यह देखने में आ रहा है कि हमारे राजनेता अपने बयानों से भाषा की मर्यादा को लांघने में एक दूसरे को होड़ कर रहे हैं, जबकि इसके लिए और इस कार्य के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा के लिए पहुंच गए हैं। और क्या हमारे राजनेता इस बात की नब्ज को समझेंगे? क्या वे ये नहीं जानते हैं कि देखो, एक बात अमर्यादित भाषणों से देश के युवाओं का गुजारा होने वाला नहीं है? मैं बता दूं, नेता समझे या न समझे, जनता समझ गई है कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। माथा फोड़ी मत करो, समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज जी। आइए अशोक जी जैन सानी जी पाटौदी बाजनावर से, और तैयार हैं श्रीमती विजया गोधा लोहारी से। विजया गोधा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमस्तु। धर्म के नाम से दिखावा और दिखावे के नाम पे धर्म क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति गलत कार्यों और पाप में क्यों खो रहा है? चंद सांसों के साथ मिली है ये जिंदगी, चंद सांसों के साथ मिली है ये जिंदगी, फिर भी हर कोई तेरा मेरा मेरा तेरा में ही रो रहा है। महाराज जी कृपया समाधान करें। बिल्कुल, ये सवाल हर व्यक्ति अपने मन से पूछे, समाधान मिल जाएगा। बहुत अच्छी पंक्ति है आपकी। चलिए। विजया जी गोधा लोहारी से, तैयार हैं से अजीत जी टोंगिया वर्णनगर से। महाराज के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। महाराज जी, आप हमारा लोहारी बड़वानी 52 गजा पधारे, हमारा दिल गदगद हो गए महाराज जी। इतनी खुशी हुई कि समझ नहीं पड़ा। हाँ बोलो। कहा जाता है कि एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। महाराज जी मेरी शंका का समाधान करें। एक परिणाम बहुत सुंदर। एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। बहुत ही गहरी बात है। अगर हम हाथ जोड़ लेना और हाथ जोड़ना सीख ले तो न जाने हमारे जीवन में कितनी चीज़ें जुड़ जाए। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूँगा, इस वाक्य को जीवन का एक बोध वाक्य बनाएं और हृदय में अंकित करें। एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। और जब हमें लगता है कि कहीं कोई गलत परिणाम आने वाला है और वहाँ हमारे प्रणाम करने से परिणाम बदलता है, तो हमें तत्क्षण अपने दोनों हाथ जोड़ लेना चाहिए। हाथ जोड़ने में क्या लगता है बोलो? प्रणाम करने में क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा अपने दोनों हाथों को उठा करके कुहनी को मोड़ करके एक दूसरे को जोड़ना पड़ता है। इतना ही तो करना पड़ता है ना। पर इतना ही मनुष्य से नहीं हो सकता। वो बड़े बड़े कार्य करने के लिए तो तत्पर हो जाता है, लेकिन जो करने योग्य है वह नहीं कर पाता। इसलिए जीवन में जो कुछ भी उसे हासिल करना चाहिए वो नहीं कर पाता। हम अंतरंग से अपनी चेतना को जगाएं और विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। यदि कहीं कुछ ऐसी खटपट हो जाए, हाथ जोड़ना, सॉरी कहना, ये थोड़ा हम सीख ले, ठीक है भैया प्रणाम, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आएगा। लेकिन आजकल लोगों की प्रवृत्ति इतनी अहंकारपूर्ण हो जाती है कि वो अपने आप को झुकाने में अपनी तौहीनी समझने लगता है। ये तौहीनी उसे कहीं की नहीं रहने देती। हमें इस वाक्य को एक प्रेरणा वाक्य मानना चाहिए, बोध वाक्य मानना चाहिए और हर पल एक प्रणाम कई परिणाम
बदल देता है, इसे याद करना चाहिए। उपस्थित हैं अजीत टोंगिया बड़नगर से। तैयार हैं श्रीमान राहुल जी जैन, उपस्थित हों LLB बाकानेर से। हेलो जी जी सर प्रश्न करेंगे। हाँ बोलिए अजीत जी। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, शंका क्या जिज्ञासा है कि आचार्य प्रणीत ग्रंथ होते हैं, उसकी अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से उसकी टीका भावार्थ में करते हैं। मूल जो संस्कृत का श्लोक है, हम सामान्य जो क्षयोपम वाले हैं हम वो नहीं पढ़ते हैं, उसमें जो भाव लिखा वो पढ़ते हैं। उसमें विद्वान अपने मंतव्यों को डालता है मूल गाथा से हट करके। इसमें कोई व्यक्ति, मान लो मैंने रत्नाकरण का सवा 4 की स्वाध्याय की, मैंने सदा सुखदास जी की टीका स्वाध्याय की, किसी व्यक्ति ने मान लो आदि का शाहजवालमती माता जी के उसके ऊपर टीका की स्वाध्याय की, वो बोलता है इसमें तो ऐसा लिखा है। दूसरा व्यक्ति बोलता है देखो मेरे पास तो यही रत्नाकरण स्वाध्याय है, उसमें भी ऐसा ही लिखा है। तो फिर ये कि ये एक तरह से विवादास्पद चीज़ हो जाती है। तो ये हमारे लिए हम सम्यक निर्णय कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। स्वाध्याय करना, खड़े रहें आप 2 मिनट। स्वाध्याय करना एक बहुत अच्छा गुण है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। मन को शांति और खुराक देने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप स्वाध्याय करते हैं। जहाँ तक ग्रंथों के अनुवाद का, उसके संपादन का सवाल है, आज संस्कृत प्राकृत का ज्ञान लोगों को कम है। कायदे से तो हमें मूल को ही पढ़ना चाहिए। मूल में हम लेखक के वास्तविक भाव को समझ पाते हैं। अनुवाद में एक ही शब्द के लोग अनुवाद अलग अलग तरीके से करते हैं। कई लोग तो अनुवाद में भी गड़बड़ी कर देते हैं। और अनुवाद के बाद भावार्थ जो है वो हर व्याख्याता का अपना होता है। उसमें उस व्यक्ति की अपनी पंथाग्रही दृष्टि भी हो सकती है, उसके खुद के अपने विचार भी हो सकते हैं और कुछ उसकी अपनी मौलिक उद्भावनाएं भी हो सकती है। मैं उसे सर्वथा गलत नहीं मानता। विषय को मैंने कैसा समझा मैंने वैसा रख दिया। पाठक को समझते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बात आ रहा हूँ, ये आपकी बात पे। पाठक को समझते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए? मूल बात में तो कोई भ्रम नहीं है। अगर मूल बात में भ्रम है तो हमें उसे प्रमाण ही नहीं मानना चाहिए। बाकी चीजों में व्याख्या विवेचनाओं में थोड़ा बहुत अंतर है तो इग्नोरेबल है, लेकिन पुण्य की क्रिया को पाप की क्रिया बता दे, धर्म की क्रिया को अधर्म बता दे, तो उस पर अपना विचार नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, फिर भावार्थ निकालना चाहिए। या इसलिए हमारे आगम की व्यवस्था है। तो लोगों ने, व्याख्याकारों ने किया है। इसलिए एक बात और है, हमें लेखक की प्रामाणिकता को पहचानते हुए ही ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। वर्तमान में जैन साहित्य का विकास तो बहुत हुआ है, पर एक कड़वा सच ये है कि जैन साहित्य में मिलावट भी बहुत हुआ है। हमें उससे बचना है और जो चीज़ सही समझ में आए उसको लेकर के निकल जाना है। और एक सुझाव मैं आपके माध्यम से सबको जरूर देता हूँ, तत्व के तरफ ध्यान दो, पंथवादी बातों को ज़्यादा महत्व मत दो। सार उसमें हमारा श्रद्धांत सम्यक दर्शन से जुड़ना चाहिए। तत्व का श्रद्धानी सम्यक दृष्टि होता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूजा पाठ करेंगे तभी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो नरकों में भी है, पशु पक्षी भी होते, व्रती भी होते, वहाँ तो कोई सुविधा नहीं। फिर इन बातों को लेकर के जो आज समाज में उलझन पैदा की जा रही है, लोग उलझ रहे हैं, उलझा रहे हैं, वो अपनी शक्ति का एक प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अगर इधर इतनी सावधानी रख लें, हमारा फोकस, कल भी मैंने अपने कार्यक्रम में इस बात को बोला था, हमारा फोकस मूलभूत जैन तत्व पर होना चाहिए। जो जीवन मूल्यों की और जीवन के परिवर्तन की, रूपांतरण की आधारभूत बातें हमारे लिए कही गई,
यदि उसे हम आत्मसात करके उसकी व्याख्या करते हैं तो जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना उससे हो सकती है और समाज में किसी भी प्रकार का मतभेद रुक सकता है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।